स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया है। 19 बिल्कुल सेम ऐसे ही था, वो आपने कर लिया होगा। तो इस क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं। इसने कहा बेटा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वैल्यू निकालनी बेटा। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? 2.3 ए की पावर 5 और बी की पावर 2 इंटू 1.2 a की पावर 2 b की पावर 2 where a is equal to 1 b is equal to 0.5। क्लियर स्टूडेंट? ये इसने बताया। और बेटा यहाँ पर आंसर वेरीफाई नहीं करना है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आंसर वेरीफाई किया था, यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना बल्कि वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है बिना घबराए। इसने कहा बेटा मल्टीप्लाई करनी है, जो आपको वो करनी है। एक बार मैं दोबारा से नोट कर देता हूँ। 2.3 इंटू a5 b स्क्वायर इंटू 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर? तो जैसे हमने बताया आपको, क्या करते हैं पहले एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कॉन्स्टेंट की 2.3 इंटू 1.2 इंटू राइट क्या हो जाएगा आपका बेटा? a की पावर 5 इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 2 इंटू b की पावर 2। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई सेम होगी। तो बेटा इसको हम अभी एज ही लिख देंगे 2.3 इंटू 1.2 राइट स्टूडेंट इंटू दैट मीन्स a की पावर 7 और b की पावर 4। मैंने डायरेक्ट कर दिया इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, आगे चलते हैं। जब हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू फिल अप कर देंगे, तो यह बन जाएगा हमारा 2.3 इंटू 1.2 इंटू a की वैल्यू कितनी बेटा? 1 की पावर 7 इंटू b का वैल्यू कितनी बेटा? 0.5 की पावर 4। राइट स्टूडेंट, अब मैं इसको ऐसे तरीके से कराऊंगा ताकि आपको आंसर में कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो अगर आपने दूसरे तरीके से किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.3 का इंटू 1.2 इंटू 1 की पावर 7 1 ही होती है, तो 1 इंटू हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्लियर स्टूडेंट? आपने कोई और तरीके से किया है, आपने इसकी वैल्यू फॉलो अप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और मैं इसमें क्या करूँगा नेक्स्ट लाइन में अपॉन 10, आपको पता है पॉइंट हटा के हम 10 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। अब हम इसको थोड़ा सा बेटा काट लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। ऐसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। राइट स्टूडेंट, अब देखो बेटा नीचे 10 10 10 रही है, तो मुझे नीचे वैल्यू 0 में रखनी है, ऊपर की मल्टीप्लाई में एक साथ कर लेता हूँ। कर तो ये भी सकता है लेकिन नहीं काटूंगा, बिकॉज मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करते हुए 0 से आसानी रहती है, इसलिए हम नीचे वाले 0 के टर्म में रखेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 69 इंटू 25 अपॉन 10,000 हो जाएगा बेटा। तो ये इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा 1725 अपॉन 10,000। राइट, आप इनके डिवाइडेशन करेंगे बेटा, 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा, यहाँ पर पॉइंट होता है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.1725। दैट इज योर आंसर। राइट, तो क्वेश्चन नंबर बेटा आप जो हैं क्वेश्चन नंबर जो 20 है, मैंने कराया आपको 20, तो 21 ऐसे ही है बेटा, ये आप डू योर सेल्फ। राइट स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 21 राइट, 20 मैंने कराया है, 21 आप खुद करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में नहीं काम करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं आसान से, तो उनको हम इसी क्लास में देख लेते हैं।
फिर हम नई क्लास में नई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है? कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट्स गिवन बिलो एंड ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना और सी इक्वल टू इतना। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे बेटा, और ये उसके जैसे ही है बिल्कुल, बस इनको अलग से टर्म में दे दिया है। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ 22, बाकी के क्वेश्चन आप खुद सोल्व आउट करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमने बेटा किया था क्वेश्चन नंबर 18, 19, क्लियर? तो ऐसे ही हैं बिल्कुल सेम। तो करके देखते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने बताया 2/5 ये क्वेश्चन है बेटा आपका। मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और उसके बाद ये एक्सरसाइज आज आपने कंप्लीट करनी है। राइट स्टूडेंट, ये देखिए आप। तो क्वेश्चन इसमें हम क्या करेंगे बेटा, वही जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ। तो 2/5 इंटू -15 इंटू -1/2। सिमिलरली हम कर सकते हैं बेटा a² a इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करूँगा क्योंकि हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 3 जा और 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो 3 इंटू यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। a की पावर कितनी बेटा 3, b की पावर कितनी 3 और c की पावर भी 3। हमें पता है a बराबर हमारा कितना बताया था बेटा उसने 1, b बराबर कितना बताया था 2 और c बराबर कितना बताया था 3। तो वैल्यू पुट अप कर देंगे बेटा हम। 3 इंटू 1 की पावर 3 इंटू b की वैल्यू कितनी बेटा 2 और 2 की पावर कितनी 3 और c की वैल्यू कितनी 3 और 3 की पावर कितनी 3। राइट, मैंने सिर्फ a b c की वैल्यू रख दी। 3 इंटू ए की पावर कितनी कर दो बेटा, एक ही रहेगा। 2 की पावर 3 बेटा 8 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। आप करके देख लेना। उसके बाद हम 3 एकम 3 8 दिया 24 इंटू 27, 24 इंटू 27 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 648 आएगा। क्लियर बेटा? ये तो होगी हमारी RHS आ गई। हमने सोल्व RHS का वैल्यू भी आ गई थी और RHS को सोल्व भी एक साथ ही कर लिया। वहाँ पे हमने बाद में किया था। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लेंथी लगा था तो मैंने शॉर्टकट में करा दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने शॉर्टकट किया हुआ है, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं? तो बेटा आप कर सकते हैं। अब मुझे पता है बेटा, अब मैं LHS करूँगा सोल्व। ये हमने RHS सोल्व कर दी। LHS क्या थी? वही जो शुरू में मल्टीप्लाई होती है। राइट, ये आपका। तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे बेटा। पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। 2/5 a² b इंटू -15 b स्क्वायर AC इंटू -1/2 c स्क्वायर। फिर वही बात बेटा रिपीट करेंगे हम। क्या कर सकते हैं हम एक बार कांस्टेंट को एक साथ 2/5 इंटू 1 की वैल्यू हम देख लेते हैं बेटा। एक काम करते हैं, वैल्यू एज इट इज रख देंगे। 2/5 a की पावर a की वैल्यू 1 की पावर 2, b की वैल्यू कितनी बेटा 2 इंटू -15 b की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू a की पावर a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 इंटू। एक काम करते हैं हम इनको अलग अलग रख देते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे हमने अलग अलग क्यों नहीं करा? बेटा इसको सोल्व आउट ऐसे ही करना है क्योंकि वो हम कर चुके हैं वैसे। राइट, वो हमारी LHS है तो इसको ऐसे सोल्व आउट करेंगे। -1/2 इंटू सी की वैल्यू कितना बेटा 3, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब आप इसको सोल्व आउट कर लीजिए बेटा। कैसे सोल्व आउट करेंगे बेटा इसको हम? जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा। क्या सर ऐसे कर सकते हैं? हाँ जी, मल्टीप्लाई में हम कितनी भी दूरी पे काट सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम इनको ब्रैकेट्स में, बिकॉज ये ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन में तो हम इनको काट सकते हैं। कहने का मतलब हमारा बचा 2 इंटू 1 की वैल्यू 1 रहेगी इंटू 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया -3। राइट स्टूडेंट, और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 या 9 और ये माइनस का 1 एज इट इज़। राइट स्टूडेंट, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ
आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस के 9 × 9 आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी। ये हो जाएंगे बेटा आपके 24 × 27 किसके बेटा, माइनस के। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आप इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 24 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 27 जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7 4 × 28 2 16 × 2 8 2 2 4 दैट मीन्स 8 4 कैरी और ये हो जाएगा 6 दैट मीन्स 6 4 8 इज द आंसर। क्लियर बेटा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ। आपको क्वेश्चन नंबर आपको 6B कंप्लीट करनी है। नई क्लास में हम 6C करेंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्थी।